आज मैं एक ऐसे मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसमें डीसीयू और एमसीयू के सारे सुपर हीरो एक साथ मिल जाएंगे। इस मूवी में आपको विजन, आयरन मैन, नकली स्पाइडरमैन जिसके पास थूक से जाल बनाने की पावर होता है, और एक ऐसा आदमी जो अपने आप को लोहे में बदल सकता है, ये सब मिलकर नकली थैनोस को क्या हरा पाएंगे, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। मूवी की शुरुआत कार्ड गेम खेलते हुए एक ग्रुप से होता है। उस ग्रुप में इस लेडी का बेटा आयरन मैन की तरह सूट पहन के आता है और वो कहता है कि मैं अपनी मॉम को तुम सबसे प्रोटेक्ट करूंगा। हालांकि उसकी मॉम अपने बेटे की हरकत से खुश नहीं होती। मायूस होकर ये छोटा लड़का रूम के बालकनी की ओर चला जाता है जो बहुत ऊंची बिल्डिंग में होता है, और वो वहां से उड़ने की कोशिश करता है और गलती से वो नीचे गिर जाता है। जैसे वो नीचे गिरने ही वाला होता है तभी एक बूढ़ा गार्ड हमें दिखाया जाता है और वो जल्दी से उसकी हेल्प के लिए आता है। बूढ़ा आदमी अपने हाथों को स्ट्रेच करता है और अपने हाथों की लंबाई बढ़ाता है, उस लड़के को कैच कर लेता है और उसकी जान बचा लेता है। उसकी मॉम को अपनी लापरवाही का एहसास होता है और अपने बेटे को देखने जल्दी से नीचे आती है। वो देखती है कि उसके बेटे को कुछ नहीं हुआ है, जिसे देख वो खुश हो जाती है और कहती है कि मैं वादा करती हूँ कि कभी भी कार्ड गेम नहीं खेलूंगी और तुम्हें अकेला कभी छोड़ूंगी नहीं। इस दौरान बहुत सारे लोग इस इंसिडेंट को देख रहे होते हैं और सारे लोग बूढ़े आदमी के पावर को देख काफी हैरान रह जाते हैं। इससे पहले कि वो लोग बूढ़े आदमी से इसके बारे में कुछ पूछ पाते, वो सबका याददाश्त को एक डिवाइस के जरिए मिटा देता है। अगले सीन में बारबेक्यू चिकन सेलर को देखते हैं जिसका नाम फायर होता है। ज्यादा कस्टमर होने की वजह से वो जल्दी से चिकन बेक नहीं कर पा रहा होता है, जिससे उसकी कस्टमर बेचैन और गुस्सा करने लग जाते हैं। इसके पास कोई और चारा ना होने की वजह से वो चुपके से अपना हाथ को चूल्हे के नीचे रखता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके वो जल्दी से गर्म करने लग जाता है और तुरंत सबको सर्व करने लग जाता है। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक नाम की एक लेडीज को देखते हैं जो कि नाइट क्लब में डांसर का काम करती है। तभी एक शराबी स्टेज पर चढ़ जाता है और उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है। परेशान होकर वो अपने इलेक्ट्रिक पावर से उसे खतरनाक झटका देती है जिससे वो आदमी जमीन पे गिर जाता है। अगले सीन में एक लेडीज की कार को गड्ढे में फंसे हुए देखते हैं और काफी कोशिश करने के बाद भी वो बाहर नहीं निकल पा रहा होता है। तभी ये यंग लड़का आता है जिसे आयरन कहा जाता है, जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। वो उसकी कार को अकेले उठा लेता है। जैसे वो कार छूता उसका हाथ लोहे में तब्दील हो जाता है और उसकी कार को तुरंत निकाल देता है। आयरन जब उसे बचा लेता है तब वो फायर इलेक्ट्रिक के साथ आइस नाम के एक आदमी का फोन आता है जो कि वो उन सब का लीडर होता है। वो आदमी जल्दी से सबको एक चोरों के ग्रुप के बारे में बताता है जो कि म्यूजियम में चोरी करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी हम क्रिमिनल्स को देखते हैं जो कि वहां लगे सारे सीसीटीवी कैमरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर वो गैजेट की हेल्प से मैनहोल बनाते हैं और अपना मिशन को आगे बढ़ाते हैं। उसी समय आइस और उसके ग्रुप के सभी हीरोज क्रिमिनल के पीछे की जाने की सोचते हैं। इससे पहले कि उन पर झपट्टा मार पाते, स्टिकी नाम का एक सस्ता स्पाइडरमैन के कस्टूम में एक आदमी वहां अचानक से आ जाता है। वो इस टीम में नया ज्वाइन हुआ होता है, लेकिन वो अगले दिन ज्वाइन करने वाला होता है। स्टिकी अपनी सुपर स्टिक लार से उन चोरों पर अटैक करता है और उसका मुकाबला शुरू कर देता है। तभी सारे सुपर हीरोज उसके साथ मिल जाते हैं और आखिर में वो सभी मिलकर अपनी पावर से उन सब क्रिमिनल्स को हरा देते हैं और बेहोश कर देते हैं। बस एक क्रिमिनल अभी जिंदा होता है। तभी एक बूढ़ा आदमी उस पर अपने इंपोर्टेंट पावर्स का इस्तेमाल करता है, उसे हिप्नोटाइज कर देता है, जिससे क्रिमिनल को लगता है कि ये बूढ़ा आदमी उसका डैड है। क्रिमिनल कबूल करता है कि वो मिडिल ईस्ट के गैंग के लिए काम करता है जिसमें उन्हें मैनहोल कवर चोरी करना था ताकि वो टैंक बना सके। कन्फेशन के बाद वो अपने गैजेट से उसके मेमोरी को इरेज कर देता है और उन सबको अरेस्ट करवा देता है। बाद में स्टिकी को बाकी के सुपर हीरो से मिलवाया जाता है और उसके टास्क दिया जाता है कि उस शहर में डिलीवरी बॉय का काम करना होगा। सुनने के बाद स्टिकी कंफ्यूज था कि उसे एक डिलीवरी बॉय बनने की क्या जरूरत है। फिर आइस उसे बताता है कि सब सुपर हीरोज को अपना आइडेंटिटी छुपाना पड़ता है और बाकी नॉर्मल लोगों की तरह नौकरी करना पड़ता है ताकि उन पर कोई शक न करे। इसी के साथ स्टिकी अपना काम शुरू कर देता है। अगले सीन में सेवन नाम की एक टेक्नोलॉजी कंपनी को देखते हैं। सेवन कंपनी में क्लोनिंग प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था। जो साइंटिस्ट के हेड को देखते हैं जिसका नाम डॉक्टर बिल है, जो कंपनी के सीईओ डॉक्टर जेंग और उसके बिजनेस पार्टनर ली को अपने क्लोनिंग प्रोजेक्ट दिखाता है। जब वो एक सीरम को ऑरेंज में इंजेक्ट करता है वो ऑरेंज डबल हो जाता है। ली ऐसा देखते ही उसे होश उड़ जाते हैं, इसलिए वो सेवन कंपनी के साथ तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। इसी बीच स्टिकी को देखते हैं वो अपने कोरियर को सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रहा होता है। वो आइस की सलाह को नजरअंदाज कर देता है और वो पैकेज को डिलीवरी करने सीधा दीवार पर चढ़ के पैकेज को डिलीवरी करने लग जाता है। उसे इस तरह से आते देख वो एक लेडी चौंक जाती है और बेहोश हो जाती है। ये जानने के बाद आइस उसकी पावर को खुले में यूज करने के लिए स्टिकी को डांटता है और कहता है कि ऐसा मत किया करो, लेकिन स्टिकी आइस पे गुस्सा हो जाता है, उसे भला बुरा कहने लग जाता है। तभी वहाँ एक लेडी आती है जिसका नाम सियोया होता है। वो वहाँ आती है, उससे हेल्प मांगती है कि उसे कुछ कपड़े डिलीवर करवाने हैं। जैसे स्टिकी उसे देखता है उसकी और अट्रैक्ट हो जाता है, उसे हेल्प के लिए मान जाता है। जब वो उसके घर पे आता है तभी उस लड़की का एक कॉल आ जाता है। स्टिकी पूछता है क्या मैं तुम्हारा बाथरूम यूज कर सकता हूँ? कहती है ओके। जब वो टॉयलेट कर रहा होता है तो वो कॉकरोच को देखता है और घबरा जाता है। गलती से अपना चिपचिपा टॉयलेट फर्श पर और अपने हाथों पर गिरा लेता है और गलती से उसका हाथ सियाओ के इनर वेयर्स को छू लेता है और वो उसके हाथों में चिपक जाता है।
जैसे सियोक उसका आवाज सुनती है और जल्दी से बाथरूम की ओर जाती है और वो देखती है कि स्टिकी के हाथों में अपना इनर वियर देखती है और उसे गलत समझती है और तुरंत चिल्लाना शुरू कर देती है। स्टिकी समझाने की काफी कोशिश करता है कि तुम गलत सोच रही हो करके कहता है, लेकिन तभी वो गलती से उसके ऊपर गिर जाता है और वो अपने लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स के सामने शर्मिंदा हो जाती है और फिर वो वहां से चला जाता है। फिर हम 7 का सीन देखते हैं। बिल लैब में एक चूहे पर क्लोनिंग टेक्नोलॉजी का एक्सपेरिमेंट करता है और चूहे भी ऑरेंज की तरह डबल होने लगता है, लेकिन वो चूहे डबल होने से पहले ही अपना दम तोड़ देता है। ये बात डॉक्टर जंग को पता चल जाता है। फिर से लगता है कि जिंदा चीजों पर क्लोनिंग करना गलत है, लेकिन बिल ये बात नहीं मानता। वो कहता है कि उसकी ये टेक्नोलॉजी कई बीमारी को ठीक कर सकता है। डॉक्टर जंग को काफी समझाने की कोशिश करता है कि क्लोनिंग ऑर्गन से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है, लेकिन डॉक्टर जंग उसकी बात नहीं सुनता और बिल को एक्सपेरिमेंट रोकने के लिए कहता। इसी बीच स्टिकी को देखते जो अपने कारनामों को बताने के लिए आइस के पास जाता है। उसे अपनी पावर को किस तरह से कंट्रोल करें उसके बारे में सिखाने को कहता है। आइस उसके हाथों में एक छोटी सी सर्जरी करके उसकी हेल्प करता है और उसे सिखाता है कि किस तरह से उसके पावर को कंट्रोल करना चाहिए। कुछ दिन बाद स्टिकी डिलीवरी बॉय का काम फिर से शुरू कर देता है और उसके एक पैकेज मिलता है जिसको सीओ को डिलीवर करना था। जब वो गेट खोलती है वो कहती है कि मैंने कोई पैकेज ऑर्डर नहीं किया है। स्टिकी कहता है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं सिर्फ डिलीवर करने आया हूँ। जब वो पैकेज को खोलती है तो उसके अंदर एक अडल्ट डोल देखती है। उसे देख स्टिकी पर गुस्सा हो जाती है और उसी डोल से उसे मारना शुरू कर देती है, लेकिन तभी सीओ का पड़ोसी बाहर आता है। ये कहते हुए इसे डोल ले लेता है कि ये मेरा डोल है और उस पर गुस्सा होने लगता है। इस सब के बाद सीओ अपनी हरकतों के लिए स्टिकी से माफी मांगती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए स्टिकी अपने पुराने घटनाओं के बारे में बताता है और उसके बारे में समझाता है और तभी उसका फोन आ जाता है और तेजी से नीचे भागती है। स्टिकी उसका पीछा करता, उसे पता चलता है कि सियाओ का डैड मिस्टर जांग है। इसी बीच बिल चुपके से अपना एक्सपेरिमेंट को चालू रखता है और वो लैब में एक चूहे पर क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट करता है, उसमें कामयाब हो जाता है। वो अपने टीम को इसके बारे में मिस्टर जांग को बताने के लिए उसे मना करता है और वो मान जाते हैं। अगले दिन आइस के टीम को देखते हैं जो एक साथ थे। आइस उन्हें खतरनाक गैंग के बारे में बताता है। वो स्टिकी को उन गैंग को ढूंढने का टास्क देता है और कहता है कि तुम टीम को लीड करोगे। वो लोग मिलकर आसानी से उन गैंग को पकड़ लेते हैं। एक रात जब सियाओ रोड पे जा रही होती है तब एक क्रिमिनल उसका पीछा करने लग जाता है, उसे किडनैप कर लेता है और उसे ऊंची बिल्डिंग में ले जाता है। उसके साथ अजीब हरकत करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ स्टिकी आ जाता है, उसे क्रिमिनल को अपनी लिक्विड से बांध देता है। क्रिमिनल सियाओ को बिल्डिंग से नीचे धक्का दे देता है और गलती से नीचे गिर जाती है। स्टिकी जंप करके उसे पकड़ लेता है, उसे बचा लेता है। सियाओ स्टिकी का नाम पूछ, लेकिन इससे पहले उसे पता चल पाता है कि उसको किसने बचाया है। तभी वहाँ आइस आता है और उसके यादों को मिटा देता है। आयस उसे झूठ बोलता है कि वो फिल्म की शूटिंग कर रही होती है। वो कहती है कि मैं यहाँ कैसे आई करके पूछती है। सियाओ घर लौटती है तो कोई उसे कॉल करता है कि तुम्हें आज का न्यूज़ देखना चाहिए। सीसीटीवी कैमरे ने उसे कैप्चर कर लिया था। तब उसे पता चलता है कि किसने उसे बचाया है, जिस वजह से स्टिकी वायरल हो जाता है। लोग उसको द कोरियन के नाम से बुलाते हैं। इस इंसिडेंट से आइस परेशान हो जाता है, इस वजह से उसे पनिश करने की सोचता है। हालांकि पुलिस का एक वीडियो आता है जिसमें वो कहते हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट था। फिर स्टिकी पूरे कंट्री में पॉपुलर होने लग जाता है, जिस वजह से वो एडवर्टाइजमेंट करने लगता है और कई सारे मैगजीन में आने लग जाता है। यहाँ तक कि वो टीवी में जज के तौर पर भी आने लगता है। स्टिकी फेमस हो रहा होता है जिस वजह से आयरन इससे जलने लग जाता है। यहाँ तक कि इस वजह से वो स्टिकी से लड़ाई करता है और आयरन को कस के पकड़ के मारने लग जाता है। उसे छुड़ाने के लिए वो अपना लिक्विड को आयरन के मुंह पर मारता है। उसकी लड़ाई को बाहर से लोग देख रहे होते हैं। अब सियाओ भी द कोरियर की फैन हो गई थी। चुपके से वो बिल्डिंग में घुस जाती है और गलती से स्टिकी को मार देती है, जिस वजह से स्टिकी आयरन से चिपक जाता है और फंस जाता है। जब सियाओ ये देखती है उसे लगता है कि द कोरियर गे है, जिसे देखकर वो वहाँ से चली जाती है और एक नदी के किनारे आ जाती है और वो स्टिकी का पोस्टर फाड़ देती है। तभी वहाँ स्टिकी आता है, उसे समझाने की काफ़ी कोशिश करता है कि द कोरियर गे नहीं है। वो उस पर विश्वास नहीं करती, इसलिए वो ये कहकर झूठ बोलता है कि मैंने उसे प्रपोज किया था पर वो मना कर दिया था। इससे सियाओ को यकीन हो जाता है और स्टिकी उससे वादा करता है कि द कोरियर से उसे मिलवाएगा, उसे सब कुछ बताएगा। इसी बीच 7 में एक स्टाफ को पता चल जाता है कि बिल ने जानवरों के साथ अभी भी एक्सपेरिमेंट करना जारी रखा। इस बात को वो डॉक्टर जांग को बता देता है, जिस वजह से वो बिल पर गुस्सा हो जाता है और उसे जॉब से निकालने की धमकी देता है। जबकि बिल पहले से ही अपना बॉस से आगे होता है और वो सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है और डॉक्टर जांग और उस पर जासूसी करने वाले स्टाफ को हिरासत में लेने के लिए कहता है। कुछ समय बाद वो अपने क्लोनिंग सीरम को स्टाफ को इंजेक्ट करता है, लेकिन वो सीरम फेल हो जाता है और वो स्टाफ वहीं मर जाता है। ये देखकर बिल अपने एक स्टाफ को आगे के एक्सपेरिमेंट के लिए डाटा कॉपी करने के लिए कहता है। इससे पहले ही डॉक्टर जंग उसका एक्सेस बंद कर देता है। ये देखकर वो गुस्सा हो जाता है और डॉक्टर जंग को अपने सीरम से धमकी देता है। हालांकि डॉक्टर जंग मना करता है। इससे बिल के पास कोई और चॉइस नहीं होता और वो एक प्लान बनाता है। दूसरी ओर सियाओ अपने सुपर हीरो क्रश का इंतजार कर रही होती है। कुछ देर बाद ही कोई दरवाजा नॉक करता है।
खुश होकर जल्दी से देखने चाहती है। वहाँ बिल का भेजा हुआ आदमी होता है उसे किडनैप कर लेता है। वहीं दूसरी ओर स्टिकी डेट के लिए उसके अपार्टमेंट की ओर आ रहा होता है। वो देखकर चौंक जाता है कि वहाँ कोई नहीं है। तो पता चल जाता है उसको किसी ने किडनैप कर लिया है। फिर वो आइस को कॉल करता है और टीम को असेंबल करवाने के लिए कहता है। उसको रेस्क्यू करने के लिए सभी तैयार हो जाते हैं, पर आयरन आने से मना कर देता है। पर आइस उसे टीम को ज्वाइन करने का ऑर्डर देता है। आइस जल्द से सियाओ को कहाँ रखा है वो उसका पता लगा लेता है और वो स्टिकी को पहले जाने के लिए कहता है, जबकि बाकी टीम मेंबर को बाद में आते हैं। डॉक्टर जंग और सियाओ को बिल ने किडनैप कर लिया था। बिल उसे धमकी देता कि सियाओ में सीरम इंजेक्ट कर देगा। सीरम इंजेक्ट करने ही वाला होता है, तभी वहाँ स्टिकी आ जाता है और उसे बचा लेता है और सबसे लड़ने लग जाता है। और जल्दी उसके सारे टीम मेंबर्स वहाँ आ जाते हैं और वो सभी बुरे लोगों को ढेर कर देते हैं और सभी डाटा को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन तभी बिल वहाँ से भाग जाता है और वो भाग रहा होता है। उसे रास्ते में आयरन पकड़ लेता है और उसे मारना शुरू कर देता है। बिल आयरन के बॉडी में सीरम इंजेक्ट कर देता है। फिर वो सुपर हीरो मेटल में ट्रांसफॉर्म होता है और वो बिल को खत्म कर देता है। हालांकि वो यहाँ नहीं रुकता और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है। बाकी के सुपर हीरो उसे अपने अपने पावर से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन सबसे वो ज्यादा पावरफुल होता है। स्टिकी उसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी हार जाता है, जिस वजह से उसका मास्क टूट जाता है। और जब आयरन स्टिकी पर खतरनाक तरीके से अटैक करने वाला होता है, तभी सियाओ पीछे से उस पर गन से शूट करती है, जिससे आयरन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो उस पर कार के दरवाजे को फेंकता है। स्टिकी उसे बचाने की कोशिश करता है और इसी दौरान उसका फेस देख लेती है। उसे पहचान लेती है कि ये वही डिलीवरी मैन है, जिस वजह से वो काफी खुश होती है ये जानकर कि स्टिकी कोरियर बॉय है। आइस को समझ आ जाता है कि उसे इस तरह से हरा पाना मुश्किल है। फिर वो सभी हीरोज को एक साथ आने को कहता है। फिर वो सभी स्टिकी को छूते हैं और वो सभी के पावर से एक खतरनाक स्लाइवर ब्लास्ट करता है और इससे आयरन अपना पावर खो देता है और स्टिकी उसे एक जोरदार पंच मारता है और ये लड़ाई यहीं खत्म हो जाता है। आइस को पता चल जाता है कि आयरन पर सीरम का साइड इफेक्ट खत्म हो गया और वो ठीक हो गया है। वो बाकी टीम और आयरन को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। मूवी यही खत्म हो जाता है। स्टिकी को अपना प्यार मिल जाता है और स्टिकी अब कोरियर बॉय का काम करना जारी रखता है। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी वीडियो लेंगे पास जाता ही रहेगा।